हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। एंड मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं रिसेंटली, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पर है उसके बारे में बात करते हैं, दैट व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ माय वीडियोस। सो मैंने सोचा कि क्रेडिबिलिटी वर्ड है, तो पहले इस वर्ड के बारे में थोड़ी अच्छी से तरीके से जान लेते हैं। तो जब इसको गूगल करेंगे आप, तो जो मीनिंग निकल कर आता है वो इट्स लाइक कि anything which is believable, you know the quality that makes people believe or trust you. Okay, तो मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आया है ये मेरे दिमाग में, ये मुझ में खुद से नहीं आया है। शायद मेरे पास बहुत ज्यादा बायस्ड ऑब्जर्वेशंस थे या बहुत ज्यादा ही प्यार मिल रहा था मुझे, तो मुझे किसी ने नेगेटिव ज्यादा बोला नहीं, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं जो कर रही हूँ उसमें क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है। क्योंकि देखिए मुझे नॉर्मली जो रिव्यूज मिले हैं या तो वो मेरे खुद के लोग हैं, और चैनल के थ्रू मुझे जो एक दो दोस्त मिले उन्होंने मुझे अच्छा ही बोला। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे कंटेंट पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है, दैट व्हाट डू यू नो, आई मीन तुम्हें क्या आता है कि तुम ये पोस्ट करते हो। सो व्हेन दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड टू मी बाय समवन, I felt that yes, there is some truth behind that. I mean, let's face it, I have not cracked any examination. जिसकी भी वीडियोस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैंने क्रैक नहीं किया है, आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैंने कहीं पे नहीं बोला कि मैंने कुछ क्रैक किया है या मुझे कुछ ज्यादा आता है आप लोगों से। ये मैंने कहीं नहीं कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा जो सोर्स ऑफ रेफरेंस होता है, या तो अगर मैं किसी बुक की वीडियो बना रही हूँ तो उस बुक का कंटेंट होता है, और अगर उस बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे थोड़े एड ऑन्स, कुछ एड ऑन इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं थ्रू गूगल ऐड करती हूँ। ओके, सो नॉर्मली जैसे एक एस्पिरेंट पढ़ाई करता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि इसके बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए, तो आप गूगल करते हैं, फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है आप उसको नोट डाउन करते हैं। द सेम थिंग वाज बीइंग डन बाय मी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने खुद को कहीं पे दिखाया है कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलर हूँ। अ, तो आई थिंक आई हैव बीन प्रिटी ऑनेस्ट अबाउट इट। और ये तो प्यारे प्यारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे प्यारे कमेंट्स बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं, एंड आई थिंक आई वाज मैं सही में बहुत खुश होती हूँ हमेशा वो पढ़ के। एंड आई थिंक हर कोई खुश होता है, मतलब कोई भी इंसान अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करो तो उसे अच्छा ही लगता है, किसको बुरा लगता है कॉम्प्लीमेंट्स। तो I was very, fortunate to get those compliments. बट जब मुझे ऐसे बोला गया कि मुझे क्या आता है, तो मैं पहले कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहली बात, अ, देखिए मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने अभी तक कोई भी स्टेज यूपीएससी का क्लियर नहीं किया है। ओके, और मैं भी चाहती हूँ कि जब एक स्टूडेंट या एक बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसको ये ना फील हो कि जो कंटेंट वो देख रहा है दैट इज यूजलेस। ओके, तो मेरे कंटेंट में एटलीस्ट मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैंने जितना मैं एक्यूरेसी ला सकती हूँ इंफॉर्मेशन की, जितना अच्छा एक कंटेंट हो सकता है, मैं अभी जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ मैंने किया है। लेकिन सबसे बड़ा लेकिन जो है यहाँ पे, बट मुझे जो सच्चाई दिखी उस कमेंट में वो ये है कि ये बात सच है कि आज के टाइम में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और कोई बंदा जिसके पास जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है या जिनके पास मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, दैट पर्सन व्हेन ही विल टीच ही विल ऑब्वियसली इफ ही इज अ गुड टीचर। नाउ देयर आर टू फैक्टर्स। देखो, एक होता है किसी के पास नॉलेज होता है और किसी को पढ़ाना आता है, दोनों फैक्टर्स होने इंपॉर्टेंट है एक अच्छा टीचर होने के लिए। काइंड ऑफ मतलब यहाँ पे मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब एक जब आप चीज कुछ बताते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो जानते हैं, उनको पता है, लेकिन जब आप उनको एक्सप्लेन करने बोलोगे तो वो शायद उतने अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन ना कर पाए। सो आई थिंक बोथ द क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड कि पहला तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो, दूसरा कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है, एंड देखिए यहाँ पे कोई फ्लॉन्टिंग नहीं है,
मुझे जो लगता है मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर देती हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस है ये फैक्ट कि मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाले काफी लोग हैं, जो होंगे। आई मीन हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, इनफैक्ट आई नो फ्यू पीपल जो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं इन्फॉर्मेशन में, जो जिनसे मैं थ्रू चैनल मिली हूँ। ओके, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज लाइक इन स्टेट पीएससी, तो एंड आई मेट हिम थ्रू दिस चैनल। तो एंड ही इज अ वेरी ग्रेट, लाइक वेरी गुड गाय। तो वो इंसान, मान लो उसके पास ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग कि यस, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन के मामले में मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है? ऑफ कोर्स नहीं है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए तो कुछ ना कुछ स्टेज तो मैं क्लियर कर लूंगी, उसके बाद आई मीन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ चलो इसको इतना आता है। अभी देखिए, एग्जाम थोड़ा सा अलग प्लेटफॉर्म होता है, बट स्टिल मुझे ये पता है कि मैं भी एस्पिरेंट हूँ। तो मैं भी जब किसी को सुनती हूँ तो मुझे हमेशा एक क्वेश्चन होता है दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में, कि इसने क्या क्लियर किया है या इसने कैसे क्लियर किया है। तो आई अंडरस्टैंड इफ दैट इज द क्वेश्चन इन योर माइंड, आई रेस्पेक्ट इट जेन्युइनली। आई मीन बहुत बुरा लगता है मुझे ये बोलते हुए लेकिन जो सच है वो सच है ना। आई मीन आज के टाइम में मैंने नहीं किया है क्लियर, तो मैं कैसे बोल दूं कि हाँ मैंने किया है? मैंने नहीं किया है। मैं जिस दिन कर लूंगी उस दिन मुझे भी पता है कि मैं आपकी नजर में ज्यादा क्रेडिबल हो जाऊंगी शायद। ठीक है, शायद, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इतना प्यार करते हो मुझसे कि उनको जरूरत ही नहीं है ये जानने की कि मैंने कितना एग्जाम क्लियर किया है। मे बी दे लाइक माई कंटेंट ऐसे ही। हाँ, लेकिन अ, मेरे मन में खुशी होगी कि मैं जिस चीज के बारे में आपको बोलती हूँ वो मैंने खुद अचीव कर लिया। ठीक है, ये बेसिक है। आई मीन इट्स नॉट बैड टू थिंक दिस कि जो सामने वाला बता रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स में, मैं जब किसी के बारे में लाइक पढ़ती हूँ या कोई भी चैनल जब देख रही होती हूँ, तो मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर आपका क्लियर हुआ है क्या? नाउ सी, आई हैव थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट वहां पे। आई थिंक कि व्हेन यू क्वेश्चन समबडी लाइक दिस, इट लुक्स रूड। ठीक है, मतलब आप देखो, जब एक बंदा एक वीडियो डालता है, ठीक है, तो वहां पे वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर कर आता है वो वीडियो डालने। उस जगह पे जब आप कमेंट में वैसे लिख देते हैं तो वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि, बट ये भी बात है कि ऑब्वियसली एवरीबडी इज फ्री टू पोस्ट कमेंट्स, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना है आपको, आप अगर किसी चैनल पे जा रहे हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे नजर में मैं किसी को ऐसे पब्लिकली नहीं पूछूंगी। ठीक है, आपका अलग व्यू पॉइंट हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट इट। मुझे वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट लुक्स रूड। मैं उसको ना मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। इफ यू से मी एनीथिंग आई विल जस्ट इमेजिन इट इंस्टेंटली। तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ उसको कि कोई सामने में खड़ा होकर मुझे कुछ बता रहा है और मैंने उसको ऐसे पूछ दिया कि तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या क्लियर किया, तुमने क्लियर किया है? तो मुझे एक्चुअली में वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। हो सकता है वो बंदा प्यार से बोल रहा हो कि सर आपने क्लियर किया है क्या? तो वही बात है यार, देखो जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसमें इमोशंस तो दिखते नहीं है, तो पता नहीं होता ना कि सामने वाला रूडली पूछ रहा है या प्यार से पूछ रहा है। तो इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशंस जो होते हैं ना, जो फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं है, सामने में नहीं हो रहा, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। क्योंकि नहीं पता है कि आपने शायद प्यार से बोला हो लेकिन सामने वाला उसे उस तरीके से परसीव ही ना करे। तो जैसे मैं नहीं करती उस लाइन को वैसे परसीव तो वैसे ही शायद कोई और भी हो सकता है जो सोचे कि ये डिसरेस्पेक्टफुल है। ओके, सो कमिंग टू, मैंने क्लियर कर दिया सारी चीजें। अगर आप नए हैं या आपने शुरू से मुझे फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपको शायद पता ही ना हो इतने दिनों में कि आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू। तो दूसरी चीज आती है कि मैंने वीडियोस डालने क्यों बंद कर दिए। अभी देखिए, यहाँ पे एक चीज है, मैं किसी के ओपिनियन से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, मेरी मम्मी इस चीज की बहुत प्राउड है कि मैं सुनती हूँ सबके बारे से, मतलब सबके थ्रू मैं ओपिनियन सुनती हूँ। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके व्यूज को, आपके ओपिनियंस को। कोई मुझे कुछ बोलता है, आई मतलब मैं बहुत ध्यान से उस चीज को सुनती हूँ। लेकिन जो डिसीजन होता है वो मैं खुद से लेती हूँ। वो अफेक्ट नहीं होता कि सामने वाले ने अच्छा बोल दिया तो मैं उड़ने लगी और सामने वाले ने गंदा बोल दिया तो मैं रोने लगी।
शायद मैं रो लूं, शायद मैं उड़ लूं, लेकिन मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो उस पे बेस करके नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि somebody questioned me एंड मैंने इसलिए वीडियोस बंद कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आई फेल्ट कि पहली बात तो आप लोगों को भी पता है, इफ somebody has been like constantly with me in this journey, तो आपको लोगों को भी पता है कि मैंने 2 या 3 बारी प्लान्स बनाए, तीनों बार मैं फेल हुई हूँ, ठीक है। और फेल होने का सबसे बड़ा रीजन अगर एनालाइज करें तो पहला रीजन तो ये है कि मेरी जो प्लानिंग स्किल्स है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। मैं ओवर प्लान करती हूँ, मतलब ओवर प्लान इन द सेंस कि ओवर प्लान एक्चुअली सही टर्म नहीं होगा, मतलब मुझे प्लान करना नहीं आता सही से। मैं ना बहुत ज्यादा चीजें घुसा देती हूँ रूटीन में, जिसको अचीव करना मुश्किल हो जाता है, टफ टारगेट्स जिसको बोलते हैं वो रहते हैं मेरे। अभी प्रॉब्लम क्या है टफ टारगेट्स के साथ, ऐसा नहीं कि उनको अचीव नहीं किया जा सकता, इतना भी अनअचीवेबल नहीं होता, लेकिन ये भी देखना होगा कि आई हैव अ जॉब, ठीक है। उसके बाद ये यूट्यूब वीडियो है, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है। यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को शायद ना समझ आए, और आई थिंक ये एक चीज है जो पेन है एक यूट्यूब क्रिएटर्स का। जो नए क्रिएटर्स होते हैं, मान लीजिए जो ऑब्वियसली एस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो पुराने क्रिएटर्स हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं, मान लीजिए आज के टाइम में आप मेरे कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, नए वाले कुछ भी सामने में जो है, आप उसमें देख लेना मेरे कितने व्यूज होते हैं, 40 व्यूज, 25 व्यूज, 15 व्यूज, ऐसे व्यूज होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ उसके पीछे का मेहनत। पहली बात, आप उस चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, एंड आई इंश्योर कि मैं उस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 4 बार पढ़ लूं, ठीक है। पढ़ लिया, उसके बाद फिर मुझे पीपीटी बनाना है। अभी पीपीटी बनाने के समय में थोड़ी, मतलब मुझे ज्यादा सुंदरता पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता, बट टाइम तो जाता है। आई मीन सी, इफ यू आर मेकिंग अ पीपीटी आउट ऑफ समथिंग, तो वहां पे एफर्ट तो जाएगा। तुम थोड़ा लिखोगे, थोड़ा टाइप करोगे, थोड़ी पिक्चर्स डालोगे, ठीक है। तो पीपीटी बनाने का एक टाइम होता है। उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत बारी ऐसा होता है कि शायद मैंने कुछ वीडियो कर लिया रिकॉर्ड, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। एक बारी तो मैंने लक्ष्मीकांत का, मैंने आई थिंक ये पहले भी बोला है कि मैंने एक पूरा चैप्टर बना लिया था एंड इट गॉट रूइंड। तो वो भी एक बार नहीं, 2 या 3 बार, ओके। और वो चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए यूट्यूब पे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई थी उसमें। तो अभी ये चीज मैं बोल रही हूँ कि देखो बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब। आई मीन जो टारगेट्स मैं वहां पे देती हूँ ना, वो अगर एक फुल टाइम यूट्यूब क्रिएटर बैठकर बनाएगा तब जाकर कंटेंट ढंग से आएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मेरा वो प्लान करना सबसे बड़ा फेलियर है मेरा, ठीक है। तो आई एम वेरी बैड एट दैट, ये मैंने रियलाइज कर लिया 3 बार ही फेल करके, ठीक है। तो अब मैं चौथे बार फेल होने के लिए तो नहीं जाने वाली। दूसरी बात है कि ठीक है चलो, बिना प्लान के भी वीडियोस डाला जा सकता है, लेकिन वहां पे मुझे इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा स्ट्राइक किया है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी लगता है कि मेरा जो अभी इंफॉर्मेशन बेस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं जब एक चीज पढ़ाऊं तो मेरे पास एक मैं ये नहीं बोल रही कि मैं जो पढ़ाती हूँ वो गलत पढ़ाती हूँ, नहीं। मतलब पढ़ाना या जो भी मैं जो इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ अपने वीडियो से, वो मैं गलत नहीं देती हूँ, लेकिन एक बंदा जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसके पास थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, वो ना आपको एक ब्रॉड एंड पर्सपेक्टिव दे सकता है एक टॉपिक का, वो नहीं है मेरे पास, ठीक है। आई विल बी, देखो ये पूरी वीडियो ऑनेस्टी के बेसिस पे है, ठीक है। आपको शायद लग रहा होगा दैट मे बी आई एम फेकिंग टू मच ऑनेस्टी, बट दिस इज हाउ आई एम वेरी क्रूड। और आप अगर मेरे काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड का पार्ट हो, तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं बहुत क्रूड वे में चीजों को बोलती हूँ। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि एक बंदा जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है मुझसे, वो ऑब्वियसली जो एक ब्रॉड एंड पर्सपेक्टिव दे पाएगा वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक बंदा जो मेरे कंटेंट को देखे, अ, उसका टाइम वेस्ट ना हो यार। मतलब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, मुझे पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में ना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वो यूट्यूब वीडियो मिल जाए जो अच्छा लगे देख के और लगे कि हाँ इसको ट्रस्ट किया जा सकता है, ये जो मुझे बताएगा या बताएगी, इसको मैं अगर फॉलो करूं तो मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है, ओके। मैं चाहती हूँ कि मेरे कंटेंट से वो फीलिंग आए, एटलीस्ट
मैं जब डिलीवर कर रही हूँ ना, तो मुझे ये फीलिंग है कि हाँ, मैंने जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया वो कंप्लीट दिया। आज के टाइम पे मुझे भी पता है दैट आई डू नॉट हैव दैट ब्रॉडेंड पर्सपेक्टिव ऑन इट, ओके, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट ब्रॉडेंड इंफॉर्मेशन। तो जब तक मेरा इंफॉर्मेशन बेस ब्रॉड नहीं होगा, मैं आपको कैसे वो पर्सपेक्टिव दे पाऊंगी? मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ जो उस बुक में वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम कुछ चीजों के बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ, क्योंकि वो मैं खुद पढ़ूंगी आप लोगों को बताने के लिए गूगल से, और मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव होता है, एक जो वाइड एरेना है, लिंकिंग ऑफ इवेंट्स बेसिकली, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है लिंकिंग ऑफ इवेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या है ना, मान लो आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप ज्योग्राफी को लिंक करो उससे। कुछ भी पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री को लिंक करो, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास हर तरफ से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके आप ये लिंक्स बना सकते हैं। आप पर्सपेक्टिव्स को थोड़ा वाइडन कर सकते हैं कि अच्छा इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। मतलब एक सोचने का तरीका बहुत आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो ये जो डेप्थ है इंफॉर्मेशन का, मैं देखो मैं विड्थ कवर कर दे रही हूँ, बट जो डेप्थ है इंफॉर्मेशन का वो मैं कवर नहीं कर पा रही, ठीक है। तो मुझे लग रहा है लैक दैट डेप्थ, और मुझे उसको बनाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली बात तो आई लैक डेप्थ, इसीलिए भी मैंने अपनी वीडियोस अभी रोक दी है। मुझे लगता है कि मैं कंटेंट डालूं तो मैं सेटिस्फैक्शन के साथ डालूं, मैं सिर्फ इसलिए ना डालूं कि मेरे वीडियोस बढ़ते चले। ओके, ओके। सेकेंड इज कि देखिए, ऐसा मैं नहीं मानती कि एवरीबडी हैज टू क्लियर यूपीएससी टू पोस्ट वीडियोस ऑन यू नो स्टडी मटेरियल। नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मैंने एक वीडियो देखी थी ईरा सिंघल मैम की, उसमें उन्होंने एक चीज बोला था वेर आई डोंट completely अग्री एक्चुअली, ठीक है। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, लाइक आई रियली काइंड ऑफ लव हर, आई मीन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, मैं उनके बहुत वीडियोस देखती हूँ। लेकिन एक जगह पे मुझे उनकी वो बात मुझे लगा कि यहाँ पे आई कुड हैव लाइक, अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करती तो आई वुड हैव सेड कि ये फीजिबल नहीं है। लाइक उन्होंने एक चीज कहा था कि कौन पढ़ाता है, कोचिंग जो मिल रही है आज के टाइम में यूपीएससी की, कौन पढ़ाता है? जिन्होंने यूपीएससी क्लियर की है वो? ऑब्वियसली नॉट। आई मीन यूपीएससी क्लियर करने वाले बहुत कम ही लोग हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, राइट? और यूट्यूब की तो बात ही नहीं कर सकते हम, यूट्यूब में तो मतलब भीड़ लगी हुई है बिल्कुल, है ना। तो फिर यहाँ पे कंटेंट डिलीवर करने की क्रेडिबिलिटी कहाँ से लाएं हम? अभी देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। एक बंदा जिसने यूपीएससी क्लियर किया है, ठीक है, उसमें एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होगा जो अपनी यूपीएससी की जॉब छोड़कर कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करे, ठीक है। और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कुछ भी है, इट्स यूपीएससी, द कंट्री नीड्स यू, कंट्री हैज सिलेक्टेड यू, यू नीड टू सर्व देयर, राइट? आपने उसी के लिए वो एग्जाम दिया था। तो फिर भी अपनी चॉइसेस हैं, किसी को कुछ करना है तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ चॉइसेस हैं वो, आई रिस्पेक्ट दैट। बट कोई भी बंदा जो यूपीएससी क्लियर करके रहा है वो तो सर्विस करेगा ना, वो पढ़ाने का टाइम कहाँ से लेकर आएगा? आज के टाइम में अगर वो जॉब इतनी रिलैक्सिंग होती, तो फिर मतलब सरकार कैसे काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा? इन ऑफिसर्स की तो हमें वहां जरूरत है ना, वो वहां काम कर रहे हैं तभी तो हम आराम से रह रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं वो फुल्ली नहीं दिखेंगे आपको कोचिंग इंडस्ट्री में, कुछ लोग दिखेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हर कोई जो आपको पढ़ा रहा होगा वो यूपीएससी क्लियर करके नहीं बैठा होगा, ओके। आज के टाइम में यूट्यूब है तो फिर भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने चैनल्स खोल लिए हैं और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन पढ़ाना इज अ बिग डील यार। आई मीन आज के टाइम में आप मुझे गंदा बोल सकते हो, लेकिन इट टेक्स एफर्ट। आप खुद अगर बैठोगे ना बनाने तो समझ में आएगा। देखो, कुछ भी बोलने के लिए तुम बना दो वो बन जाएगा, वीडियो बनाने में क्या है, अगर एफर्ट नहीं डालना है तो तुम कुछ भी तुम कॉपी पेस्ट करो पीडीएफ से, और बस उसको ही पढ़ दो और वीडियो डाल दो। हाँ, उसमें एफर्ट नहीं है, मानती हूँ मैं, लेकिन और किसी का नहीं पता, मैं नहीं कर रही है। तो वहां तो मैं अग्री नहीं करती कि यूपीएससी वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब जो यूपीएससी क्लियर किए हैं वो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो तुम मतलब मानो ही मत इनकी बात। आई डोंट अग्री देयर, ठीक है। यू क्वेश्चन दैट, आई मीन अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत पढ़ा रहा है या गलत बता रहा है, तो आपके पास राइट है ना क्वेश्चन करने की। यूट्यूब में अच्छी चीज क्या है?
मैंने हर वीडियो में, मतलब देखो मेरी तो रीच नहीं है अभी, अभी 20 व्यूज होते हैं, उसमें कितने बंदे होंगे जो एक्चुअली में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो भी पता नहीं किसी ने 20 व्यूज हैं, लोगों ने कंप्लीट देखा भी है कि नहीं, थोड़ी बहुत देखे होंगे, 5 मिनट 10 मिनट बंद कर दिया, तो उससे भी व्यूज बन जाते हैं। लेकिन तो मैंने हमेशा कहा है कि आप ओपन हो क्रिटिसिज्म के लिए, अगर आपको कहीं पे कुछ गलत दिख रहा है यू कैन कमेंट इट, ठीक है। तो अभी यही फ्रीडम है ना यूट्यूब में, आपको अगर कहीं भी आपने वीडियो देखा और आपको दिखा कि गलत है यहाँ पर, ठीक है, इवन इफ दैट पर्सन इज अ वेरी गुड टीचर, यू ट्रस्ट दैट पर्सन अ लॉट, लेकिन कंटेंट गलत है तो गलत है ना, उसमें ट्रस्ट की बात कहाँ से आती है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम है यार, तुम लिखो कमेंट में कि ये तो गलत बोला गया है, ये होगा, डिसरिस्पेक्ट मत करो। देर इज अ डिफरेंस, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, कुछ सही बोलते हैं, उसमें अंतर होता है। हर बात जो सही तरीके से बोली जाए सही लगती है, ओके, तरीका सही होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट आर यू सेइंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी कि मैम सर आई फील दैट यू नो देयर इज सम लाइक आई फील दैट दिस इज द डेटा, नॉट यू नो, ऐसा करके बस हो गया। फिर जो क्रिएटर है वो देखेगा कि अच्छा हाँ सही बोल रहा है बंदा, करेक्ट, तो वो भी आपको अगर रिप्लाई कर दिया तो हो गया, आपका बंदा सही हो गया। आप अगर नहीं भी, मान लो क्रिएटर नहीं देख पाया, बहुत बड़ा क्रिएटर है नहीं देख पाया, तब भी जो बच्चे हैं ना वो देखना, आजकल सबकी हैबिट है कम यू नो कमेंट्स देखने की। तो अभी किसी ने अगर ये लिख दिया हो तो बच्चे देखेंगे जरूर कि अरे ये बोल रहा है, ये चीज देखें ये सही है कि नहीं, तो वो देख लेंगे। बस इंफॉर्मेशन पहुंचाना जिम्मेदारी है ना यार, ठीक है। तो वो क्रिएटर के थ्रू पहुंचे या आपके थ्रू पहुंचे, कोई मतलब नहीं बनता। एक दो चीजें गलत हो सकती हैं, भगवान नहीं है ना कोई यहाँ पर, आपने कभी कोई गलती नहीं की, तो ऐसा थोड़ी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन यू नो आपके सामने लाया जाए। तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है। अभी एक चीज और है, अब आप बोलोगे कि एक जो बिगनर है जिसके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, वो कैसे समझे कि क्या गलत पढ़ाया जा रहा है क्या सही पढ़ाया जा रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, इतना गलत भी नहीं होता इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इतना गलत नहीं होता कि तुम डर के पढ़ो ही ना, इतना गलत नहीं होता, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि आप एकदम बंद ही कर दो कि नहीं मैं वीडियो वीडियो देखूंगा ही नहीं क्योंकि उसने एक लाइन गलत बोली थी। यार उसने 100 लाइन सही भी बोले थे, तुम वो 100 लाइन से सीखे भी तो, आपको ये भी समझना पड़ेगा। और मैं एक चीज बोलूंगी कि ग्रेजुअली आप, एक हो सकता है कि आपने जो शुरू में सुना कुछ किसी ने गलत बोल दिया, आपको नहीं पता चला बिकॉज आप बिगिनर थे, आपको नहीं पता था, ठीक है, और मान लेती हूँ किसी ने कमेंट भी नहीं किया, कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि वो गलत था। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में हैं तो एक टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको बुद्धू बना के आपका एग्जाम का मार्क्स काट लेगा, नहीं यार। एक तो पहली बात, लोग बुद्धू बनाने के लिए गलत नहीं बोलते हैं, हर कोई चाहता है कि जब वो वीडियो डाल रहा हो तो वो सही ही बोले। तो गलतियां हो जाती हैं बट वो इंटेंशनल नहीं होगी कभी भी, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि उसके वही क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाए ठीक है, आज का टर्म ऑफ द डे है क्रेडिबिलिटी। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि देखो, खुद भी कामचोर मत बनो। आपको भी पता है कि आप अगर प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हो तो एक टाइम के बाद अगर आपके पास कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होता भी है तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से, ठीक है। देन यू कम टू दैट स्टेज जहां पे आप किसी वीडियो में कमेंट कर सके कि आपको वीडियो देख रहे हो और आपको पता है कि ये तो गलत बोल रहा है, तो फिर आप वहां पे बोलो कि नहीं मैम सर मुझे लगता है ये सही है, ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें हो गई। अभी फ्यूचर क्या है, क्या करने वाले हैं आगे। तो देखो यार मैं एक चीज बोल रही हूँ, पहली बात तो मैं सच बता रही हूँ कि देखो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उसमें भी खुद की प्रिपरेशन में डेप्थ लानी है, तो अभी बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है, वो डेप्थ लाने में, ठीक है। तो मेहनत कर रही हूँ, करती रहूंगी। और मैं कोई अभी वादा करके नहीं जा रही, कोई प्रोमिस नहीं है इस बार, कोई प्लान नहीं है कि मैं ये प्लान बता रही हूँ, मैं इस दिन ये वीडियो डालूंगी उस दिन वो वीडियो डालूंगी, नहीं यार अभी नहीं डाल रही मैं ये सब, ठीक है। लेकिन मैं जो सोच रही थी कि मुझे कभी कभी बहुत मन होता है, यू नो देयर इज सम आइडिया आई वांट टू टॉक अबाउट, लाइक लाइफ वीडियोस जो मेरे होते थे ना ऑडियो व्लॉग्स वाले, तो मोटिवेशनल या वैसा कुछ भी, मतलब मुझे जैसे लगता है कुछ कहीं से एनर्जी मिल रही है तो मुझे लगता है मैं आपको भी पास ऑन करूं। तो
तो ये जो मेरा अभी जो फेलियर हो गया ना प्लान वाला, तो इट वाज स्टॉपिंग मी कि अरे अब मैं क्या मुंह उठा के लेके जाऊं कि अरे मैं फिर से फेल हो गई। तो यार 3-4 बार, 3 बार आई थिंक फेल हो गई, तो मुझे लगा कि यार रहने देते हैं। क्या ही ये लोग सोचेंगे कि खुद तो तुम कुछ कर नहीं पाते और ज्ञान देने आ जाते हो। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम हो तो मैं चाहूंगी कि कोई भी अगर एक दो इंसान भी मुझे बोल दे कि नहीं श्रेया यार तुम मत डालो कोई भी ऑडियो व्लॉग मोटिवेशन, नहीं आ रहा मोटिवेशन तुमसे क्योंकि तुमने अच्छा फॉलो नहीं किया अपना प्लान, तो मैं नहीं डालूंगी। मैं सोच रही थी एक्चुअली कि मे बी आई मेक अ डिफरेंट चैनल फॉर दैट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि somebody who has joined my channel for study videos, जो ना कि कुछ कंटेंट आने वाला है उसके लिए करें और उनको लगे कि अरे क्या रोज रोज ज्ञान देती रहती है। तो चलो छोड़ो इसका चैनल, या ये स्कैम है बिल्कुल कि बस पहले स्टडी वीडियोस डाल दी और अभी बस ज्ञान बांट रहे हैं, पढ़ाई का कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं, मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वही मैंने कहा ना, थोड़ा डेप्थ लाना है भाई पहले। ओके। और भगवान की दया से अगर कुछ अच्छा क्लियर वियर हो जाए तो वो तो और अच्छी बात है ना, कि क्लियर होने के बाद अगर आप कुछ करते हो तब तो और लोगों में कुछ भी मतलब पूरा सारा स्टेज ना भी तो कुछ भी क्लियर होने के बाद इफ आई से यस आई हैव क्लियर्ड दिस स्टेज और समथिंग, देन यू विल गेन सम मोर कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है बंदी को कुछ तो आता है। तो वैसे पर्सनली आई डोंट फील कि वहां पे लाए करता है वो चीज, लेकिन हाँ जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि इट्स नॉट दैट कि स्टेज मैंने क्या क्लियर किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन में वो डेप्थ होना चाहिए जो मुझे लगता है अभी मुझे लाना है। ओके। तो आप बताना कि मैं ऑडियो व्लॉग्स मोटिवेशन वाला अगर डालती रहूं कंटिन्यूअसली, स्टडी व्लॉग्स ना डाल के, तो विल इट अनॉय यू और आई कैन कंटिन्यू विद इट। ठीक है। और अभी के लिए स्टडी वीडियोस मैं नहीं डालने वाली हूँ, आई टेक टाइम फॉर दैट, लेकिन जब आना है तो अच्छे से आएगा। ओके। सो आई होप कि अभी मैंने सारी बातें बोल दी जो मुझे बोलनी थी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई हैव बीन वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये हार्शनेस नहीं है, ये सच्चाई है। और सच को एक्सेप्ट करने में क्या दुख है ना। और सच को चेंज करना भी तो हमारे हाथ में ही होता है। तो हो सकता है ना कि कल मैं कुछ अच्छा कर लूं तो फिर उसके बाद मैं अच्छे से बता पाऊं कि देखो भाई लो मैंने ये क्लियर किया। तो ये चीज है। अभी मुझे नहीं पता यार, देखो यूपीएससी के बारे में तो कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोल रही हूँ बस कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी अर्न कर लूंगी, ये मुझे भरोसा है। ठीक है। दूसरा कि मुझे नहीं लगता कि अभी जो लोग मेरे चैनल से जुड़े वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। आई जेन्युइनली फील दैट दीज पीपल ट्रस्ट मी एंड आई एम सो थैंकफुल। आप लोगों ने मतलब 200 प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स हैं अभी। आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू ऑल। और आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे मुझे, यू हैव नो आइडिया that you are spreading so much happiness in my life. So thank you so much, and just stay the way you are. जितनी पॉजिटिविटी आप मुझे देते हैं वो पॉजिटिविटी आप खुद में भी दीजिएगा। जस्ट स्टे पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। कोई गंदा बोले उससे कभी खुद को डिमीन ना करना। ओके। सो दिस इज इट। Thank you so much for watching the video and I'll see you in the next video. Bye bye.